ये हो गया आपके ऑलिगोसैकेराइड, जिसमें ज्यादा नहीं 3 to 10, 2 रहेंगे तो डाइसैकेराइड, वो हम लोग के हो गया, और मोनोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में आपको क्या याद रखना है, रैफिनोज एक है, और अगर प्रोटीन के साथ लगाओगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड अलॉन्ग विद द लिपिड तो ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। अब हम लोग लास्ट वाला जो है आपके कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड देखते हैं। ऑलिगोसैकेराइड से भी ज्यादा रहने वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 से ज्यादा जहां पर रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड, पॉलीमर, पॉली वर्ड क्यों यूज करते हैं हम लोग, पॉलीमर। अगर एक यूनिट होगा तो मोनोमर, 2 यूनिट होगा तो डाइमर, राइट। बहुत ज्यादा होंगे तो पॉलीमर। मोनोमर इज 1 यूनिट, सो इट इज अ पॉलीमर। पॉलीसैकेराइड इज अ मेनी यूनिट ऑफ किसके यूनिट, लेकिन मोनोसैकेराइड के यूनिट। किसके यूनिट, मोनोसैकेराइड के बहुत ज्यादा यूनिट रहते हैं, 10 से ज्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो हो गया ऑलिगोसैकेराइड। अब उससे अगर ज्यादा हो देन इट इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड। 2 टाइप के रहते हैं पॉलीसैकेराइड, एक ब्रांच रहते और दूसरे अनब्रांच रहते। अब ये जो देखा ये कैसा है, अनब्रांच। नाउ you can say it is the branch one. So 2 टाइप करेंगे पॉलीसैकेराइड, ब्रांच एंड अनब्रांच। अब ये इतने लंबे हैं, so that is why I said they are मैक्रोमोलिक्यूल जो रहते हैं, दे आर इनसोल्यूबल रहते हैं। सो पॉलीसैकेराइड आर बेसिकली इनसोल्यूबल कार्ब, इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारे, क्या है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल कौन से कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल नहीं रहते, आपके डाइजेशन में तकलीफ जाती क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट है सेलुलोज, दूसरा है काइटिन, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, स्टार्च, पेक्टिन, राइट, स्टार्च, पेक्टिन बहुत है। सेल्यूलोज हो गया तो हम लोग एक भूल जाते हैं हर वक्त, हेमीसेल्यूलोज, और इनुलिन वगैरह बहुत सारे है, बट सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेक्टिन, ये कौन से तुम्हारे पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। नाउ दिस पॉलीसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ composition they are of 2 type, homopolysaccharide and heteropolysaccharide। बहुत आसान है, होमो यानी क्या, सेम, एंड हेटेरो यानी डिफरेंट। होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सो व्हाट इज मीन बाय होमोपॉलीसैकेराइड, होमो यानी ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी पॉलीसैकेराइड तो है, ब्रांच हो या कैसा भी हो, बट सारे मॉलिक्यूल जो है मोनोसैकेराइड एक ही रहेंगे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज के, इसको बोलते हैं होमो। हेटेरो में एक ग्लूकोज का रहेगा, एक फ्रुक्टोज का रहेगा, एक ग्लूकोज का, किसी और का, और बहुत सारे। सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सो here it is 1 type of monosaccharide, more than 1 type of monosaccharide molecule, that is called heteropolysaccharide. So what are the example of homopolysaccharide? सबसे important है सेलुलोज, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज है, स्टार्च है, आपका जो आगार हम लोग यूज करते प्लेट में, आगार हो गया, इनुलिन हो गया, काइटिन हो गया, ये आपके होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, राइट। सो सेलुलोज जो है, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये किससे बने, सेलुलोज सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, स्टार्च भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनको ज्वाइन करके स्टार्च बना है। इनुलिन जो है, इनुलिन इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज, बहुत सारे फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल ज्वाइन करके क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड इनुलिन। आगार जो है इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज,
गैलेक्टोज, बहुत सारे गैलेक्टोज के ही मॉलिक्यूल ज्वाइन करके क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड अगर जो काइटिन रहता, कवरिंग रहता है, एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते, उसमें कौन सा शुगर है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, राइट, अ शुगर विद अमीन ग्रुप एन एसिटिल ग्लूकोसामीन. सो ये जो है ऑल दीज आर बेसिकली विच वन, दैट इज कॉल्ड होमो polysaccharide. Okay, so this type of molecule which is that is called homopolysaccharide, जो सेलुलोज है उसमें क्या है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज से फॉर्म हुआ है. स्टार्च किससे, ग्लूकोज से ही फॉर्म हुआ है. अगर में क्या है, सारे मॉलिक्यूल गैलेक्टोज के हैं. इनुलिन में सारे मॉलिक्यूल किसके, फ्रुक्टोज के हैं. काइटिन किससे फॉर्म होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड. हेट्रोपॉलीसैकेराइड में जो मोर देन वन टाइप, जैसे समझ लो हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज. सो हेमीसेल्यूलोज में क्या होता, इट इज फॉर्म बाय आर्बिनोज, जाइलो, ग्लूकोज भी रहेगा, गैलेक्टोज भी रहेगा, ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल रहेंगे कुछ, गैलेक्टोज के भी मॉलिक्यूल रहेंगे कुछ, ग्लूकोज के रहेंगे, गैलेक्टोज के रहेंगे, मैनोज के रहेंगे, जाइलोज के रहेंगे, ग्लूकोज है, अर्बिनोज के रहेंगे. तो ये सारे मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम हेटेरोपॉलीसैकेराइड. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हेमीसेल्यूलोज. लेकिन सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज रहेगा, राइट. तो ऐसे ही इसके एग्जांपल कौन सा है, पेक्टिन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, राइट. सो ये हो गया उसके टाइप ऑन द बेसिस ऑफ विच मोनोसैकेराइड. तो अगर एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड रहा तो होमोपॉलीसैकेराइड बोलो, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड फॉर्म करते हुए तो उसको बोलो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, on the basis of their function, polysaccharide again it is of two type. One is called structural polysaccharide, structural polysaccharide, ओके. और दूसरा है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, दूसरा है स्टोरेज टाइप ऑफ. सो जो पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बोलेंगे. जैसे आपका सेलुलोज सेल वॉल फॉर्म करता, राइट, तो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड बोलेंगे. और कौन सा इसमें, काइटिन एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता, राइट, काइटिन, ओके. स्केलेटन सेल वॉल ऑफ फंगाई भी फॉर्म करता है, एक्सोस्केलेटन भी फॉर्म करता है आपके, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोड इंसेक्ट का. तो काइटिन क्या हो गया, स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. स्टोरेज कौन सा रहेगा, स्टार्च, स्टार्च फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. जब भी आप कोई भी चीजें स्टोर करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड के, इसमें से आप पूरा पानी निकाल दो और फिर एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बना के रखो, राइट. सो दिस कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल तो स्पेस भी कम लेगा और स्टोर रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. यानी पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल को और पानी निकालकर उसका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, डिहाइड्रेशन और ज्यादा पानी निकालो, राइट. जैसे हमारे इसमें फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हम लोग का ग्लाइकोजन है एनिमल में, और प्लांट में क्या है, दैट इज कॉल्ड द स्टार्च, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. एक पॉलीसैकेराइड है दैट इज कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड. व्हाट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूको की बोलते म्यूकस सिक्रीशन जैसा रहता है, म्यूसिलेज रहता है, म्यूसिलेज लाइक, ओके. सो दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसके एग्जांपल है, वन इज म्यूसिलेज, केराटिन, केराटिन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. और आपके जो ब्लड में रहता है, जो थ्रेड फॉर्म करता है, राइट, हेयर में आपके केराटिन है, हिपैरिन, हिपैरिन, right, that is one of the kind of mucopolysaccharide. स्पर्म की एक्रोसोम में हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड कैप में, that is also one of the type of mucopolysaccharide. It's a slimy
and they form thread-like structure, that is, they are called mucopolysaccharide. So example of mucopolysaccharide: mucilage, keratin, heparin and hyaluronic acid. So this is all about your which one? पॉलीसैकेराइड में, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सिलेबस में? प्लांट और एनिमल में दो ही है, वन इज कॉल्ड स्टार्च एंड अनदर इज कॉल्ड, हमारे एनिमल में ग्लूकागॉन और प्लांट में स्टार्च. सो स्टार्च इट इज नथिंग बट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. स्टार्च क्या है? इट इज नथिंग बट द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन केस ऑफ द प्लांट. नाउ this starch is made up of glucose. ये तो आपको ऑलरेडी पता है, होमोपॉलीसैकेराइड है, so it is made up of glucose. So the starch is made up of the glucose. Now if there is some fruit or there is some what is that called plant जिसमें स्टार्च है, वो अगर आपको देखना है तो कैसे देखते हैं? उसके ऊपर आप आयोडीन डालो. जैसे ही आपने थोड़ा आयोडीन डाला तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, ब्लू या ब्लैक ब्लू कलर का हो जाएगा. आप क्या करो, पोटैटो लो, घर में पोटैटो को थोड़ा सा कट कर दो, राइट, और उसके ऊपर थोड़ा सा, आपके घर में आयोडीन रहता है ना, टिंचर आयोडीन, थोड़ा सा ड्रॉप डाल दो, आपका पोटैटो का कलर क्या हो जाएगा? पूरा डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टार्च. ओके, सो आपको पूछते हैं बहुत बार, अगर आप आयोडीन डालोगे उसके ऊपर, देन यू कैन सी विच कलर? ब्लू डार्क ब्लैक कलर. तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ये क्या है? स्टार्च पॉलीसैकेराइड, राइट. नाउ द स्टार्च पॉलीसैकेराइड दे आर ऑफ लाइक हैविंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. क्या क्या रहता है उसमें? स्टार्च में अमाइलोज रहता और अमाइलोपेक्टिन. व्हाट इज अमाइलोज? स्टार्च में क्या क्या है? एक तो अमाइलोज रहेगा या अमाइलो, आपको ये तो ऑलरेडी सबको पता है. स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड कौन सा? तो ग्लूकोज. अब ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या हो गया, राइट? तो अमाइलोज हम लोग किस पॉलीसैकेराइड चेन को बोलेंगे? जो पॉलीसैकेराइड 200 से लेकर 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी है, उसको बोलेंगे हम लोग अमाइलोज. अमाइलोज पार्ट ऑफ द स्टार्च. और इनके बीच में जो बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेगा. कौन सा बॉन्ड रहेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अगर 1,4 है, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है. एक तीसरा भी निकाल देते, ऐसे बहुत सारे. सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1,4. अब ये और रिड्यूसिंग शुगर, ये सारे ग्लूकोज के एग्जाम्पल है. तो बॉन्ड कौन सा हो गया? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड. अगर ये ऐसा ही बॉन्ड होते जाएगा तो ये चेन कैसे रहेंगी? स्ट्रेट है. ये चेन कैसी? अमाइलोज चेन कभी भी कैसे रहेंगी? स्ट्रेट. ब्रांचिंग रहेगा क्या? इसको नहीं रहेगा. एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी अ ब्लू ब्लैक कलर लाइनिंग, स्ट्रेट लाइनिंग आपको आयोडीन की वजह से दिखेंगे. ये तो हो गया आपका अमाइलोज चेन जो ग्लूकोज से फॉर्म होता है. अमाइलोपेक्टिन में क्या रहेगा? इट इज मेड अप ऑफ, लंबा नाम है तो लंबी चेन, 2000 से लेकर 20,000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही है इसमें, राइट. यहाँ पर भी ग्लूकोज है और यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों स्टार्च है और स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज. यहाँ बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक दूसरा है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब देख लो आप क्या होता है, राइट. नाउ दिस इज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, this is another glucose molecule. So 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6. तो ये करेक्ट हो गया अल्फा 1,4, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब 1,6 होने के लिए वन 2 3 4 5 6, where is that? Sorry, ये कार्बन नंबर 6 है तुम्हारा, थोड़ा सा ठीक से निकालते. 1 2 3 4 5
और यहाँ निकलते 6, ये 6 नंबर और ये 1 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 1,6 बॉन्ड। तो क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ऊपर जाके तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये कौन सा है, 1,6 बॉन्ड, ये कौन सा है, 1,4 बॉन्ड। तो इसकी वजह से ब्रांचिंग आ गया, इसके वजह से क्या आ गया, ब्रांचिंग। यहां पर तो सेम है 1,4 1,4 1,4, तो यहाँ ब्रांचिंग है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर चला गया, फिर हो सकता है 1,4 आएगा, 1,4 आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, ब्रांचिंग। इन अमाइलोपेक्टिन यू कैन सी द ब्रांचिंग, एंड व्हाई देयर इज अ ब्रांचिंग, बिकॉज ऑफ 1,6 बॉन्ड। तो इसीलिए जब आप स्टार्च देखते हैं तो स्टार्च में दो है मॉलिक्यूल, एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज इस तरह से स्ट्रेट रहेगा चेन, और अमाइलोज पेक्टिन इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसा, राइट। So because of that, the compactness of the starch is more. क्यों स्टार्च कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, क्यों हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग है अमाइलोपेक्टिन की। तो आपको अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, और व्हाई स्टार्च इज द स्टोरेज मॉलिक्यूल, why it is storage, because of the branching which is made by amylose ki amylopectin, amylopectin. So starch molecule are arranged in the layer. तो ये जो लंबी लंबी चेन है, ये चेन इस तरह से लेयर में अरेंज रहेगी, एक लेयर हो गई। सो दिस इज द स्टोरेज, और एक छोटा सा हाइलम रहेगा, उसके आजू बाजू में ये लेयर फॉर्म में अरेंज रहेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन। सेंटर को हाइलम और बाजू को ग्रेन बोलते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टार्च मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन। सो ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन है। एक है एक्सेंट्रिक ग्रेन, सेंट्रिक ग्रेन, दूसरा है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक ग्रेन, कॉन्सेंट्रिक ग्रेन यानी किस तरह से अरेंजमेंट है, और तीसरा है कंपाउंड ग्रेन, कंपाउंड ग्रेन। एक्सेंट्रिक यानी हाइलम यहां है और ये आपकी चेन, इसको बोलेंगे एक्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक यानी सेंटर में हाइलम है और उसके आजू बाजू में आपकी चेन फॉर्म हो रही है, तो ये कौन सी हो गई, कॉन्सेंट्रिक। कंपाउंड यानी एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ये क्या हो गई, कंपाउंड। सो इट इज नथिंग बट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड चेन इन स्टार्च। तो ये किस में मिलता है, दैट इज योर एक्सेंट्रिक, आपके पोटैटो में एक्सेंट्रिक मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक आपके व्हीट में, मेज में मिलेगा, राइस में आपको कंपाउंड मिलेगा। तो याद रखना है आपको, पोटैटो में आपको एक्सेंट्रिक मिलता है, कॉन्सेंट्रिक आपको व्हीट में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। व्हीट में क्या है, बेसिकली व्हीट हो गया, मका हो गया, मेज में, ओके, नॉट मका, यू कैन से मेज, ओके, कॉर्न है, मेज, ओके। कंपाउंड में, कंपाउंड अगर आप देखोगे दैट यू कैन सी द राइस, राइस में आपको क्या मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड टाइप ऑफ ग्रेन। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट, इट्स वेरी लाइक नॉर्मली हम लोग इसको, ये जो चेन है किस तरह से मिलते हैं, दैट इज इन द एक्सेंट्रिक फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म, and that is compound form and concentric form. So this is all about your which one, starch हो गया ये। अब देखते, और ये स्टार्च प्लांट में रहता है, ऐसा आपको प्लांट में, जब भी आप प्लांट का शुगर देखोगे तो स्टार्च आपको पढ़ना है। अब हम लोग ग्लाइकोजन देखते हैं, ये एनिमल का शुगर है, ओके, पॉलीसैकेराइड शुगर, दैट इज। नाउ दिस इज एनिमल शुगर, और ये भी ग्लूकोज से ही बना है, ग्लूकोज से ही बना है आपका, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजन। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज हम लोग बोलते हैं। द बॉन्ड हियर, इट इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन केस ऑफ द ग्लाइकोजन, और 1,6 भी मिलता, यानी इसका भी, उसके भी अल्फा है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, लेकिन स्टार्च में कैसा है, अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है, अल्फा 1,4 और या अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 है,
डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ देर बाद डाइजेस्ट होते धीरे धीरे, लेकिन उनको ज्यादा ये है क्योंकि अल्फा, यहाँ पर भी सेम है, कॉम्पैक्ट स्टोरेज फॉर्म है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोजन के ऊपर जैसे आपने आयोडीन यहाँ डाला तो आपको पोटैटो में डाला तो आपको कैसा ब्लू ब्लैक कलर मिला था, अगर आप ग्लाइकोजन में डालोगे तो आपको कैसा रेड वायलेट कलर मिलेगा, रेड वायलेट टाइप ऑफ कलर मिलेगा इफ यू ऐड द आयोडीन। और आयोडीन अगर आपने स्टार्च में डाला तो यहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा इन केस ऑफ द आयोडीन रिएक्शन आपको पूछते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल ग्लाइकोजन का, राइट। सो ग्लाइकोजन में भी अल्फा बॉन्ड है, आपके स्टार्च में भी अल्फा, अमाइलोज में अल्फा और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 है, ओके, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ग्लाइकोजन में भी दोनों मिलते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। एक मैंने बोला था इनुलिन करके आपको, दैट इज वन। तो इनुलिन वो भी बोला मैंने आपको, इनुलिन इट इज मेड अप ऑफ विच शुगर, दैट इज कॉल्ड द फ्रुक्टोज शुगर, इट इज नथिंग बट द फ्रुक्टोज शुगर, okay, so homopolysaccharide है, it is made up of what, which one, that is called the fructose sugar। तो ये हो गया आपका कौन सा, that is called इनुलिन। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट जो है सेलुलोज, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। अब ये स्टोरेज नहीं है, सेलुलोज इज नॉट द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आपका, इट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज है, ग्लूकोज से बना है, ये भी ग्लूकोज से बना है, इट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। यहां पर भी दिस इज अनब्रांच पॉलीसैकेराइड, इट इज अनब्रांच पॉलीसैकेराइड, ओके। और ग्लूकोज से बना है तो हम लोग इसको होमोपॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे ग्लाइकोजन स्टार्च होमो है तो सेलुलोज भी होमोपॉलीसैकेराइड ही रहे। मैक्सिमम लाइक 6,000 टू लाइक 8,000 और 10,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन करके आपका क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज बनेगा, राइट। एंड नाउ द ओनली प्रॉब्लम यू हैव टू रिमेंबर हियर, इन केस ऑफ बॉन्ड इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये समझ में आ गया आपको। अब तक सब में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था पॉली, इसमें अल्फा की जगह बीटा बॉन्ड है। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन सेलुलोज, इट इज अ बीटा टाइप ऑफ अल्फा 1 एंड दिस इज द मोस्ट एबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन होल बायोस्फीयर, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलेगा आपको, दैट इज इन द सेलुलोज फॉर्म, राइट। सो दिस इज, लेकिन बॉन्ड कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, इसमें सब में ग्लाइकोजन में हो गया, स्टार्च में हो गया, सब में अल्फा था, लेकिन इसमें आपको बीटा बॉन्ड मिलने वाला है, राइट। आपके जो कॉटन फाइबर है उसमें भी मैक्सिमम सेलुलोज है, हम लोग जो रेयॉन के जो कपड़े वगैरह रहते हैं उसमें भी आपको सेलुलोज यूज किया जाता, लाइक आपके जो गाड़ी के जो ग्लासेस रहते, नॉर्मली पहले सिर्फ ग्लास यूज करते थे, उस पर अगर पत्थर लगता था तो ग्लास फूट जाते थे एंड देन पर्सन गेट इंज्योर बिकॉज ऑफ द ग्लास। लेकिन अगर आप अभी ग्लास देखोगे तो ग्लास बेसिकली ब्रेक नहीं होते वो, राइट। ये अगर कार के ग्लास है और यहाँ अगर उसको इंजुरी हुई तो ग्लास डजंट ब्रेक, दे जस्ट शैटर्ड, उनके पीसेस जो रहते वो अलग नहीं होते, एक दूसरे को चिपके रहते, इसको बोलते शैटर्ड ग्लास। तो ये क्यों, बिकॉज ग्लास इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेलुलोज फाइबर। सो शैटर्ड वाले जो ग्लासेस है कौन से सेलुलोज से बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट से बनते हैं आपके शैटर्ड वाले ग्लासेस, राइट। आपके जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, जो एक्सप्लोजिव रहते हैं, किसी को एक्सप्लोजन करके सामने ढकेलने के लिए जो बॉम्ब जैसा यूज किया जाता हो, फट के चीजें सामने जाएगी, एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट जिसको बोलते हैं, वहां पर सेलुलोज नाइट्रेट यूज किया जाता, राइट। सो एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट, फूट के किसी को, जैसे रॉकेट है तो हमारा फूट के ऊपर जाएगा, एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट, वहां पर सेलुलोज यूज किया जाता, राइट। आपके आइसक्रीम में भी एक टेक्सचर देखने के लिए, स्मूथ टेक्सचर और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देने के लिए आइसक्रीम में भी
सेलुलोज यूज किया जाता, राइट। कौन सा सेलुलोज यूज किया जाता? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। आपके जो आंख में डालने के लिए जो लुब्रिकेशन वाले ड्रॉप है, ऑइंटमेंट, जिनको हम लोग ऑइंटमेंट बोलते, मलम, उसमें भी CMC यूज किया जाता, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया। आपके चेहरे पे लगाने वाले जो जेल है, जिसको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी दी जाती है, आइसक्रीम को हो गया, कॉस्मेटिक को हो गया, ऑइंटमेंट्स को हो गया, वो क्या रहता है? दैट इज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज से बना रहता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछते हैं कि सेलुलोज एसीटेट शैटर्ड क्लासेस, सेलुलोज नाइट्रेट एक्सप्लोजिव में, CMC ऑइंटमेंट में, राइट। तो ये तो हो गया आपके सेलुलोज आपका कहाँ कहाँ यूज किया जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम जो कैटल वगैरह है वो तो घास वगैरह खाते रहते, और मैं बोल रहा हूँ एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और प्लांट में तो सारी चीजें मैक्सिमम सेलुलोज फॉर्म में ही रहेगा, राइट। तो फिर वो खाते कि कौन डाइजेस्ट करता है? एनिमल डजेंट, हम तो है ही नहीं, हम तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम है शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए लगने वाला एंजाइम है अमाइलेज है। कौन सा अमाइलेज? अल्फा वाला अमाइलेज रहता। लेकिन अल्फा अमाइलेज, सारे अल्फा अमाइलेज बॉन्ड तोड़ेगा ग्लाइकोसाइडिक, लेकिन यहां लगता आपको बीटा अमाइलेज। ह्यूमन में या एनिमल में बीटा अमाइलेज नहीं रहता, इसलिए हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बीटा अमाइलेज चाहिए आपको शुगर डाइजेस्ट या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट। एनिमल में भी बीटा अमाइलेज नहीं रहते, फिर भी एनिमल घास खाते रहते। कैटल देखा आप लोगों ने, राइट। फिर कैटल कैसे डाइजेस्ट करती? कैटल का जो स्टमक रहता, दिस इज द स्टमक ऑफ कैटल। ये एक्स्ट्रा पाउच जैसा बैग है जिसको हम लोग रूमेन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा जिसको हम लोग रूमेन बोलते। इसको रूमेन क्यों बोलते? क्योंकि इस पाउच में रूमिनोकॉकस नाम के बैक्टीरिया रहते। ये जो बैक्टीरिया रूमेन में रहते करके इसको रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया बोलते। ये बैक्टीरिया कैटल के, जो भी कैटल से काऊ है, उनके स्टमक एक रूमेन पार्ट में रहेंगे, उनको रूमिनोकॉकस बोलते। ये यहाँ क्यों रहते? कि उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता और वहां शेल्टर मिलता। और कैटल इसको क्यों रखती? क्योंकि उनको ये डाइजेस्ट करना है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? सिम्बायोटिक, एक दूसरे को हेल्प हो रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में आपके ये बैक्टीरिया कैटल के रूमेन में रहते, तो इसको रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया रहते। दिस रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया दे डाइजेस्ट द सेलुलोज। वो क्या करेंगे? वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, ओके, बिकॉज दे हैव बीटा सेलुलेज एंजाइम। उनके पास सेलुलेज एंजाइम है, बीटा अमाइलेज एंजाइम है, ओके। तो वो सेलुलोज को यहाँ डाइजेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, और वो टूटा हुआ सेलुलोज कैटल यूज करेगा अपने लिए, और इनको क्या मिलेगा? शेल्टर मिलेगा, राइट। कैटल में आपको ये मिलेगा। और जो टर्माइट्स रहते, वुड में आपको जो मिलते हैं टर्माइट, जो बग्स है, ओके, वो भी जब वुड खाते रहते, हम लोग बोलते हैं ना हमारा कीड लग गई हमारे वुड को, झाड़ हमारे पूरे खराब हो रहे, टर्माइट्स खा रहे। टर्माइट बेसिकली, और वुड आपके दरवाजे क्या है, आपकी खिड़कियां विंडो जो लकड़े से बनी वो वुड है, और वुड इज नथिंग बट प्लांट। इसका मतलब ये नहीं कि ये टर्माइट भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, नहीं। टर्माइट के अंदर एक प्रोटोजोन्स रहता, उस प्रोटोजोन का नाम है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा इसकी बॉडी में रहेगा, राइट। ये है ट्राइकोनिम्फा, और ट्राइकोनिम्फा कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज। वो तोड़ेगा एंड देन इट इज यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर टर्माइट। सो प्रॉब्लम टर्माइट नहीं है, प्रॉब्लम टर्माइट के अंदर रहने वाला ट्राइकोनिम्फा जो प्रोटोजोन है वो है, वो हेल्प करता है टर्माइट्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? सेलुलोज। हम लोग तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, हमारे पास है ही नहीं बीटा अमाइलेज या सेलुलोज नाम का एंजाइम नहीं है, राइट। हमारे पास अल्फा अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया सेलुलोज। दूसरा है काइटिन। काइटिन इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज भी स्ट्रक्चर है। It is also homopolysaccharide because it is made up of N-acetyl glucosamine molecule. N-acetyl glucosamine से बना है, that is called the
काइटिन जो हो गया आपका। ओके, यूज सेल वॉल फॉर्म करता है फंगाई की, इट्स फॉर्म द सेल वॉल। आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है, राइट। सो अब ये काइटिन आर्थ्रोपोड में आपने देखा, कॉकरोच में देखो उसका जो कवरिंग रहता पेट का बहुत हार्ड रहता, सो काइटिन कवरिंग बनाता, लेकिन इस काइटिन में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड होने की वजह से हार्डनेस ज्यादा आ जाता, राइट। सो काइटिन का जो हार्डनेस है आपने कॉकरोच के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन देखा है, वो इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द काइटिन, इट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अदरवाइज काइटिन बहुत सॉफ्ट रहेगा, राइट, सॉफ्ट है लेकिन स्केलेटन फॉर्म करता है, इसलिए तो फंगस हार्ड दिखता क्या आपको, राइट, वो कैसा रहता, दैट इज द सॉफ्ट। एक और है पेक्टिन। This pectin is basically, it is also forming structural polysaccharide, structure ही form करता है, but it is a heteropolysaccharide, बहुत important है। हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, it is heteropolysaccharide because it is made up of xylose हो गया, आर्बिनोज भी लगेगा इसको बनाने के लिए, गैलेक्टोरॉनिक एसिड, गैलेक्टोज हो गया, अलग अलग लगते हैं, गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोरॉनिक एसिड हो गया, तो इससे बनता है आपका पेक्टिन। ओके, एंड यूजुअली दिस पेक्टिन, अगर आपको याद होगा, सेल वॉल में जो मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, एंड दैट कैल्शियम पेक्टेट इज द प्लांट सीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली दिस पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल, आपका मैंगो हो गया, राइट। सो दिस पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल, राइट। और जब ये पेक्टिन, ये फ्रूट के वॉल के जो सेल है उनकी सेल वॉल में क्या रहेगा, पेक्टिन रहेगा। पेक्टिन गिव हार्डनेस टू द पर्टिकुलर फ्रूट। जैसे जैसे ये पेक्टिन डिसॉल्व होते जाएगा, धीरे धीरे हार्डनेस कम होके राइपनिंग चालू हो जाएगा आपके किसका, दैट इज कॉल्ड फ्रूट वॉल को। बट दैट इज नॉट अवर पार्ट टुडे, टुडे इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द पेक्टिन। ये हो गया आपका पेक्टिन। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, it is again the polysaccharide and which is heteropolysaccharide। ये भी hetero, पेक्टिन भी hetero और हेमीसेलुलोज भी hetero, because it is also made up of same xylose हो गया, आर्बिनोज हो गया, मैनोज हो गया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट से, ग्लूकोज हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यहाँ पर क्या है, जाइलोज आर्बिनोज, यहाँ पर जाइलोज आर्बिनोज है, मैनोज नहीं, यहाँ पर गैलेक्टोज है और गैलेक्टोन्यूरिक एसिड है। यहाँ पर क्या है, जाइलोज सेम, आर्बिनोज, मैनोज है, ग्लूकोज वहां पर भी है एंड गैलेक्टोज, राइट। सो जाइलोज, आर्बिनोज, मैनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पर भी गैलेक्टोज है, जाइलोज, आर्बिनोज, यहाँ पर गैलेक्टोरॉनिक एसिड है और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, मैनोज है। तो ये हो गया तुम्हारा हेमीसेलुलोज। इन इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सेल वॉल मटेरियल, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। और एक जो हम लोगों ने देखा था म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इट इज ऑल्सो द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी क्या है, बेसिकली इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। Mucopolysacharide is one of the type of heteropolysaccharide। ये क्या बनाता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आपकी ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, दे फॉर्म द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ह्यूमन के और एनिमल के लिगामेंट में, मसल के टेंडन किससे बने, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में रहेंगे, राइट। सम अमाउंट ऑफ म्यूको से आपके बॉडी फ्लूइड में भी रहेगा, राइट। सो किससे किससे बनता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसमें ग्लूकोज भी रहेगा, हेटेरो है ना तो ग्लूकोज है, हाइलोरॉनिक एसिड हो गया, मैनोज हो गया, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर क्या बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड योर ग्लूकोज। हिपैरिन, हिपैरिन इज द एंटीकोएगुलेंट, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। जो कैसे बना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड से बना है। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, राइट। आपके जो बॉडी में कार्टिलेज है, आपके आईज में जो एक स्ट्रक्चर है ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया है, या आपकी जो स्किन है,
आपकी स्किन हो गई, कॉर्निया, या आपके बॉडी में जो कार्टिलेज है, यहाँ पर क्या यूज होता, दैट इज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कौन सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहता है यहाँ पर, केराटिन नाम का, केराटिन नाम का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, या कार्टिलेज में जो है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट नाम का म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो आपको आएगा ये, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इज नथिंग बट द म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, राइट। हम लोग जो आगार प्लेट यूज करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, वहां पर भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहता है, राइट। सो आगार कहाँ से निकलते हैं हम लोग, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम मरीन अलगी से निकलते हैं, मरीन में जो अलगी मिलते हैं वहां से हम लोग वी कैन टेक द आगार, उससे हम लोग आगार बनाते हैं, राइट, मरीन अलगी से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सो ये हो गया आपका पूरा, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स।